हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक से उसका थ्योरी और एक्सरसाइज आपका 1.5 भी है ना, उसका सॉल्यूशन आपका डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एनसीईआरटी का थ्योरी, उसके बाद देखेंगे हम लोग पूरा सॉल्यूशन आपका जो है आपका 1.5 एक्सरसाइज, ठीक ना। यहाँ पे आपका बताया गया पूरा डिटेल में उसका सॉल्यूशन। चलिए पहले देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक। ये है आपका एनसीईआरटी बुक से थ्योरी है ना, 1.5 एक्सरसाइज के पहले का। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ है आपका टॉपिक समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो क्या होता है समुच्चय का पूरक, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक ना। यहाँ आपको डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ क्या करना है, आपको डिफिनेशन को जितना हाईलाइट किया हुआ है आपको नोट करना है, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में आपको बता देते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है आपका डिफिनेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का एक उप समुच्चय है, तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं हैं। A के अवयव क्या है, नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में हम U के सापेक्ष A के पूरक को इस प्रकार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक ना। A पे के ऊपर में क्या इस प्रकार से डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जिसको बोलते हैं हम लोग से निरूपित करते हैं। अतः A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू यू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा आपका ए होगा, ठीक ना। वो यू में तो होगा लेकिन क्या होगा, वो ए में नहीं होगा। हम लिखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा आपका यू माइनस ए होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, देखते हैं इसका एग्जांपल कैसा है, ठीक ना। तो आपको एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर आपको एक्सरसाइज में भी बताया जाएगा पूरे डिटेल में। तो देखिए 20 नंबर एग्जांपल क्या है आपका। मान लीजिए कि यू बराबर दिया हुआ आपका 1 से लेकर कहाँ तक है आपका 10 तक है, और ए बराबर दिया हुआ आपका 1 3 5 7 9 है ना। है तो ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, ए डैश है ना, ए कॉम्प्लीमेंट ए का पूरक जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ केवल 2 4 6 है ना, 8 10 ही यू के ऐसे अवयव हैं जो ए में क्या है आपके नहीं है। सिंपल सा बात, अगर आपको इसको ध्यान से देखते हैं, ये क्या है आपका विषम पूर्णांक है और ये क्या है आपका सम पूर्णांक है, ठीक ना। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट होता है, ठीक ना, उल्टा। यहाँ कैसे विषम पूर्णांक यहाँ ए में दे दिया गया है, तो यहाँ क्या होगा आपका सम पूर्णांक होगा, आपको निकालने का जरूरत है ही नहीं, ठीक ना। आप इस प्रकार से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिए जो आपको बताया गया। चलिए देखिए कैसे नंबर क्वेश्चन एग्जांपल में आपका दिया हुआ है। मान लीजिए कि यू एक शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, ठीक ना, सार्वत्रिक समुच्चय है, और ए जो है आपका कक्षा 11 की लड़कियों का समुच्चय है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, अगर आप ध्यान से समझ गए होंगे तो यहाँ देखिए आपको ए क्या दिया हुआ है, तो लड़कियों का समुच्चय, ठीक ना। ए क्या दिया हुआ है आपका, लड़कियों का समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, तो सिंपल सा बात है, क्या बताए थे अभी आपको अपोजिट। तो ए डैश क्या होगा आपका, तो लड़कों का समुच्चय, विद्यालय में जो होगा कक्षा में लड़कों का क्या होगा, तो समुच्चय होगा, ठीक ना। आपको इस प्रकार से याद रखना जो आपको बताया गया। यहाँ देख सकते हैं आप है ना, ए क्या आपका लड़कियों का समुच्चय है, स्पष्टता है ना। ए डैश क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट आपका लड़कों का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या नोट करना है, देख लीजिए यहाँ ध्यान से। यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक उप समुच्चय है तो इसका पूरक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का एक उप समुच्चय होता है। ध्यान रखना आपको ये बात को, ठीक ना। इससे क्या होगा आपका आगे जाके क्वेश्चन बनेगा, जैसा कि आपको 20 नंबर एग्जांपल में इस तरह से करके बताया गया है, ठीक ना। किसके बराबर होगा ये, तो ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे 22 नंबर एग्जांपल क्या दिया हुआ है। 22 नंबर में आपका मान लीजिए कि u बराबर आपका दिया हुआ है ना, 1 से लेके आपका 6 तक दिया हुआ है। a बराबर है आपका 2 3, b बराबर क्या है आपका, तो 3 4 5 है। आपको बोल रहा है a कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, b कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, हाँ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसके बाद a यूनियन b ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब फिर सिद्ध कीजिए कि आप देख लीजिए आप लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट है ना, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप लोग को यूनियन और इंटरसेक्शन पहले ही चैप्टर में आपको जो था इसके पहले उसमें क्या किया था, आपको थ्योरी के साथ साथ पूरा सॉल्यूशन भी करवा चुके हैं इंटरसेक्शन का और यूनियन का। तो यहाँ से क्या है आपका रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। यहाँ देखिए आपका जो जो दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है ना, आपका क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 1 4
5 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आप 2 और 3 ए में है तो 2 3 को आप हटा दीजिए, यहाँ से 2 3 को क्या कीजिए आप हटा दीजिए, तो क्या बचा आपके पास 1 4 5 6, यही हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हमको क्या बोला जा रहा था, बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। देखिए बी में क्या आपका 3 4 5 है ना, कितना आपके पास 3 4 5 है, तो क्या कीजिए आप इसे 3 4 5 हटा दीजिए, क्या बची आपके पास, तो बच गया 1 2 6 है, कि हाँ 1 2 6 आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है, तो आपका बोला जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो इंटरसेक्शन में क्या हम लोग बताए थे आपको, तो जिसमें क्या हो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वही क्या होता है आपका इंटरसेक्शन होता है। तो देखिए आप ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, तो यहाँ देखिए आप 1 है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ क्या है आपका 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए आपका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो 1,6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए यूनियन निकालना, ए यूनियन बी। कैसे निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए और बी में जो रहता है उसको क्या करते हैं, सबको उसमें समाहित कर लेते हैं। यूनियन मतलब क्या होता है, ऑल, उसमें क्या हो सभी एलिमेंट हो। यहाँ देखिए आप ए दिया हुआ 2 3, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपका 3 4 5 बी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 3 2 बार आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। यहाँ लिखेंगे 2 3 4 5, ये आपका आ गया ए यूनियन बी। ठीक ना, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ए यूनियन बी कैसे आया। पहले वाले वीडियो में भी आपको बता दिए थे यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप यूनियन इंटरसेक्शन निकालने सीख लें, उसके बाद ये चैप्टर बनाए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब क्या करना है हम लोग को, ए यूनियन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का क्या निकालना है हम लोग को, तो कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या, ए यूनियन बी का जितना भी एलिमेंट है उसको क्या करना है हमको, तो इसमें से उसको हटा देना है। ठीक ना, यहाँ देखिए 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 हटा दिए, क्या बचा आपके पास 1,6। तो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी मान 1,6। यहाँ पे आपका देखिए ए यूनियन बी का जो आपको निकाले हैं कॉम्प्लीमेंट, इसका भी क्या है 1, क्या है 6। इसका मतलब ये दोनों क्या होता है आपका, इक्वल होता है। यहाँ पे सिद्ध करने बोला जा रहा था, ये क्या हो गया आपका, तो प्रूव हो गया। ठीक है, आपको याद रखना इस चीज़ को। यहाँ पे देख लीजिए, आप इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ये क्या होता है, इक्वल होता है, फिर आपको आगे लिखवा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या दिया हुआ और आगे। नेक्स्ट आपका देखिए ध्यान से क्या है, हाईलाइट पॉइंट। ठीक ना, सब पॉइंट को क्या करना है आपको नोट करना है। 2 समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके अनिष्ट होता है। ठीक ना, तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। इनको डी है ना मॉर्गन के नियम कहते हैं। ठीक ना, तो आप याद रखिएगा जो आपको बताए थे अभी हम कि दोनों बराबर हुआ, उसको कौन सा नियम कहते हैं आपका, डी मॉर्गन का नियम कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा, आपको एक्सरसाइज बनाने में काम आएगा। यह नाम गणितज्ञ डी मॉर्गन के नाम पर रखा गया है। किसी समुच्चय ए के पूरक, ए कॉम्प्लीमेंट जो है, को वेन आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसा कि आपको आकृति में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, छायांकित भाग ए के पूरक है ना, ए डैश को दर्शाता है ये वाला। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डी मॉर्गन के बारे में। चलिए अब लोग देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद आगे नंबर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता है आपका यू के बराबर होगा, याद रखिएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, तो 5 के बराबर होगा। फिर आपको यहाँ जो अभी बताए थे डी मॉर्गन का नियम क्या है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा आपका, तो बराबर होगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, छूटा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा आपका, बराबर होगा। अभी आपको डी मॉर्गन के नियम में भी ऊपर में बताए थे। ठीक ना, द्वि पूरक नियम मतलब कि आप डबल क्या है आपका, तो आपका यहाँ पे डैश दिया हुआ रहेगा। ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट तो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अभी एग्जाम्पल में हम लोग देखे भी थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक को क्या करना है आपको, शुरू जो एग्जाम्पल या थ्योरी दिया हुआ उसको क्या करना है आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से समझ के पढ़ लेना है। चौथा नंबर क्या आपका, फाइ का कॉम्प्लीमेंट है ना, फाइ का पूरक क्या होगा आपका, तो यू होगा। फाइ का पूरक क्या होगा आपका, यू होगा, सात्विक समुच्चय होगा। और उसका क्या होगा आपका समुच्चय, तो फाइ होगा यू का।
ठीक है, याद रखना है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट यू, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका फाइव होगा। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी बुक से। अब आता है आपका एक्सरसाइज 1.5 जिसका कि आपको डिटेल में सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1.5 का डिटेल में सॉल्यूशन। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग 1.5 एक्सरसाइज का डिटेल में सॉल्यूशन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये रहा आपका 1.5 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए कि u बराबर आपका दिया हुआ 1 से लेके आपका कहाँ तक दिया हुआ है, तो 9 तक दिया हुआ है। a बराबर आपका क्या है, तो 1 2 3 4 है। b बराबर क्या आपका 2 4 6 8 है और c बराबर आपका 3 4 5 6 है। तो निम्नलिखित का क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। क्या है आपका पहला नंबर, तो a कॉम्प्लीमेंट आपको पढ़ाए थे अभी हम डिटेल में, a का पूरा कैसे ज्ञात किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, यानी कि आपका a डैश, आप लोग ध्यान रखिएगा a b c का मान, ठीक ना, वैसे हम यहाँ पे उसको टाइप कर दिए हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, यू माइनस ए। यू कहाँ तक था आपका, तो 1 से लेके था आपका 9 तक था, और आपका ए क्या था 1 से लेके 4 तक था। जैसा कि आपको बताए थे ए का जो मान होता है यू के मान में क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं उसको। आपको सामान्य सा भाषा में आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से लिखिए 1 से लेके आपका कितना था 4 तक था, यहाँ से क्या करना है आपको 1 से 4 तक हटा देना। ए का कॉम्प्लीमेंट कोई भी बिलोंग्स टू नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या क्या बची आपके पास 5 से लेके 9 तक, यानी कि 5 6 7 8 9 क्या हो गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, आपको याद रखना है, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग सब क्वेश्चन को बनाएंगे। आई होप कि पहला नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। दूसरा नंबर आपका है क्या बोला जा रहा है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, u माइनस बी। यू का जो मान था हम लोग 1 से लेकर 9 तक था उसको लिख दिए हम लोग। फिर क्या किए हम लोग, बी का क्या था मान 2 4 6 8 था उसको लिख दिए। यहाँ क्या करेंगे 2 4 6 जो भी था उसको क्या करेंगे हम लोग हटा देंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या बच जाएगा आपका, तो विषम संख्या को अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो विषम संख्या बचेगा। एग्जाम्पल में भी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, ए यूनियन सी का आपका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, यू में ए यूनियन बी का ए यूनियन सी का मान क्या करेंगे, घटा देंगे। यूनियन मतलब क्या होता है, सब उसमें समाहित हो जाता है। जब आप ए और सी का यूनियन निकालिएगा तो 1 से लेके कितना तक आएगा, तो आपका 6 तक आएगा। तो 1 से 6 तक क्या कीजिए, इसमें से हटा दीजिए। क्या बच जाएगा आपका 7 8 9 बच जाएगा, जो आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका ए यूनियन बी का आपका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग, यू में ए और बी का यूनियन को घटा देंगे। तो यू जो आपका था 1 से लेकर 9 तक था, और ए और बी का आप जब यूनियन निकालिएगा तो 1 से लेकर कहाँ तक निकलेगा आपका 8 तक निकलेगा। तो 1 से 8 तक क्या करना है आपको, हटा देना है। क्या हो जाएगा आपका 5 7 9 क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बारिश के कारण हल्का आपको नॉइज हो रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका यहाँ क्या है, द्विपूरक है आपका, है ना। डबल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, किसके बराबर होता है, ये ए के बराबर होता है। जो ए में आपका प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। छठा नंबर आपका है ए बी और सी का क्या पूछा जाएगा आपका, तो कॉम्प्लीमेंट। तो बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, मतलब यू में क्या करेंगे, बी सी के मान को घटा देंगे। तो बी माइनस सी लेगा आपका 2 और 8 निकलेगा आपका, उसको क्या करना है इसमें हटा देना है। 2 को हटा देंगे 8 को हटा देंगे, जितना बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए देखिए ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, यदि u बराबर दिया हुआ आपका a से लेके कहाँ तक है आपका, a है b है c d e f g h तक दिया हुआ है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। क्या आपका a बराबर आपका दिया हुआ है क्या, तो a b c। तो हम लोग पूरक कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, u में क्या करेंगे, a को घटा देंगे। जो आपका u दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे हम लोग, a में आपका ए जो है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो ए बी सी क्या होगा आपका हट जाएगा, जो बचेगा आपका डी ई एफ जी एच क्या होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका जो पहला नंबर है, ठीक ना। ए जो बोल रहा था ए बराबर दिया हुआ था ए बी सी को, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर, देखिए ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या है बी बराबर, तो डी ई एफ जी है, तो क्या करना है आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर यू माइनस बी हो जाएगा। तो यू में क्या करेंगे हम लोग, बी का जो मान दिया हुआ घटा देंगे। तो क्या है डी ई एफ जी, यहाँ क्या होगा आपका डी ई एफ जी हट जाएगा। क्या बचेगा आपका ए बी सी, और उसके बाद क्या बचेगा आपका लास्ट में एक एच बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कॉम्प्लीमेंट निकालने का। यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एग्जांपल भी बना चुके हैं। यहाँ देखिए सी बराबर क्या दिया हुआ आपका तीसरा नंबर में ए सी ई जी, कॉम्प्लीमेंट निकालना है सी का।
इसमें क्या करेंगे हम लोग ए सी ई जी को घटा देंगे। देख लीजिए, ए को ए हटा लीजिए, आप लोग कर सकते हैं आराम से। सी को सी हटा लीजिए, आप ई हटा लीजिए, उसके बाद क्या हटा लीजिए आप, जी हटा लीजिए। तो क्या बचेगा आपका बी डी, आपका एफ एच बचेगा। तो बी डी एफ एच क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चौथा नंबर आपका एफ जी एच ए आपका दिया हुआ है। तो डी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में डी को घटा देंगे। तो यहाँ देखिए एफ कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका जी कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी सी डी ई है ना, बी सी डी ई आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये रहा आपका तीसरा नंबर। अब क्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी कि यू जो आपको मानना है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मानना है, यानी कि एक से लेके आपका अनंत तक डॉट 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 चलते रहेगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे हल करना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तो एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। सिंपल सा बात है, क्या है आपका सम संख्या। तो आपको जब पढ़ा लेते हैं थ्योरी एनसीईआरटी बुक से, अभी इसके पहले 1.5 के एक्सरसाइज के पहले, तो क्या बताए थे उसमें कि आपका अगर सम दिया हुआ है तो क्या बचेगा आपके पास, विषम बचेगा। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक ना। तो फिर भी यहाँ पे आपको डिटेल में सॉल्यूशन कर दिया गया, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि आप लोग ए बराबर हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, तो एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या जो आपका क्या होगा 2 4 6 8 10 होगा आपका। ए का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ए निकालेंगे, यू में क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। यू क्या दिया हुआ था आपका, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उसमें से सम संख्या समुच्चय क्या करेंगे हम लोग हटा लेंगे। तो क्या बचेगा आपका विषम संख्या का समुच्चय, यानी कि 1 3 5 देख रहे हैं ना, 2 है 2 हटा लेंगे, 4 है फिर 4 हटा लेंगे, 6 है 6 हटा लेंगे, 8 है 8 हटा लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, फिर 7 बचेगा, इसी तरह 9 बचेगा। ये क्या हो गया आपका, तो एक विषम संख्या का समुच्चय हो गया। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हैं, आप उसका सॉल्यूशन करके भी दिखा सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या। तो क्या आंसर होगा इसका, बचेगा प्राकृतिक विषम संख्या को हटा देंगे, प्राकृतिक संख्या में से क्या बचेगा आपका प्राकृतिक सम संख्या बचेगा। यहाँ देखिए आपको करके बता दिए हैं, विषम संख्या है तो यहाँ लिख दिए हम लोग 1 3 5 7 9। ये यू में क्या करेंगे हम लोग, एक को घटा देंगे, यहाँ देखिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 है ना, फिर जो अगर 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या बचेगा आपका 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा और 8 बचा। ये क्या आपका, तो एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या का क्या है आपका समुच्चय है। ठीक ना। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। आप ऐसे डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं। तो थ्योरी आप लोग पढ़ लिया कीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में क्या हो, आसानी हो। तीसरा नंबर है आपका एक्स जेड एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज। सिंपल सा बात है, धन गुणज बोल रहा है, क्या होगा आपका यहाँ पे धन गुणज नहीं होगा। ठीक ना। 3 का धन गुणज बोल रहा था, यहाँ जो निकलेगा आपका क्या निकलेगा 2 है ना, 1 2 4 5 निकलेगा, जो 3 का क्या है गुणज आपका नहीं है। क्या यहाँ बोल दिया 3 का गुणज है, तो यहाँ क्या होगा आपका 3 का गुणज नहीं होगा। जैसा कि 3 का गुणज आपका क्या होता है 3 6 9 12, अगर उसको क्या करेंगे हम लोग इसमें हटा देंगे, माइनस कर देंगे एक तरह से, तो यहाँ क्या होगा आपका 3 का गुणज नहीं बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्या है आपका, चौथा नंबर आपका है एक्स जेड एक्स एक अभाज्य संख्या। ठीक ना। तो क्या करें हम लोग, मान लिया अभाज्य संख्या क्या होता है आपका 2 3 5 7 हो गया, 11 हो गया। यू में क्या करेंगे, एक हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, घटाने के बाद क्या बचेगा 2 घट जाएगा आपका, 3 हो जाएगा है ना, 5 इसी तरह 7 क्या बचेगा आपका 1 4 6 8 बचेगा। ये क्या है आपका, तो एक धन अभाज्य संख्या है जिसमें से एक जो है एक एक्स्ट्रा आपका समाहित है। ठीक ना। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी प्रकार से सबका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। 5वां नंबर देखिए क्या है आपका, 5वां नंबर में आपका एक्स जेड एक्स 3 और 5 से विभाज्य होने वाले एक क्या आपका तो संख्या है। 3 और 5 से विभाज्य होने वाला संख्या यहाँ क्या होगा आपका, तो 3 और 5 से विभाज्य होने वाला संख्या नहीं होगा। यहाँ आपको डिटेल में करके बता दिए हैं। ठीक ना। यहाँ आप देख लीजिएगा 3 और 5 से विभाज्य होने वाला संख्या कितना हो जाएगा आपका, पहला 15 हो जाएगा, जो 3 से भी कट रहा है, किसे कट रहा है 5 से भी कट रहा है। यहाँ नीचे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, तो एक्स जेड एक्स है ना बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर, एक्स एक धन पूर्णांक है जो 3 है ना से भाज्य नहीं है और 5 से भी क्या आपका भाज्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप लोग चौथा नंबर क्या है, एक्स जेड एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या। सिंपल सा बात है, पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहे हैं, यहाँ क्या लिखना है हमको, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग 7वां नंबर क्या है, 7वां नंबर आपका क्या है, तो एक तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका 8 नंबर देखिए लिखा हुआ है एक्स जेड एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या आपका 8 है। ठीक ना। तो यहाँ देखिए आप इसको जब हल कीजिएगा तो 5 क्या इधर प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि एक्स जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो जब उसका पूरक निकालेंगे क्या लिखेंगे, x है ना डज नॉट इक्वल टू 3 लिखेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से वहाँ 3 के बराबर, यहाँ क्या करेंगे, उसका अपोजिट करेंगे। चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, x सजेट 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या है आपका 9 है। इसे आपको क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, क्या आएगा आपका 2 आएगा, तो ये क्या होगा आपका इक्वल टू नॉट 2 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ x का मान 2 के बराबर, तो यहाँ क्या होगा, बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। x सजेट x है ना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आपका 7 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या है, तो 7 क्या है आपका, x क्या है 7 से बड़ा है और 7 के बराबर है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 से सिर्फ क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से लेस देन ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। एक और क्वेश्चन 11 नंबर देख लीजिए, आपका लेस देन ग्रेटर देन से है क्या है, तो x सजेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और 2x प्लस 1 आपका ग्रेटर देन क्या है आपका 10 दिया हुआ है। इससे अगर x का मान निकालते हैं क्या निकलेगा आपका 9/2 निकलेगा, ठीक ना। इधर प्लस में 1 इधर जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा, इधर गुना में है 2 इधर क्या होगा आपका भाग में हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 9/2 आ जाएगा, ठीक ना। जिसमें क्या आपका सिर्फ ग्रेटर देन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लेस देन भी हो जाएगा और लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी हो जाएगा x का मान। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लेस देन इक्वल टू वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर देखिए क्या है, चौथा नंबर है यदि u बराबर आपका दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, आपका a बराबर दिया हुआ है 2 4 6 है ना 10 दिया हुआ है, b बराबर आपका 2 3 5 7 दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि a आपका यूनियन b का जो आपका है कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, फिर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट आपको सिद्ध करना है, ठीक ना। बराबर तो होता ही है, आपको दिखा भी दिए थे थ्योरी में पढ़ा के, है ना, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग ए यूनियन बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए का जो मान दिया हुआ था उसको रखे, बी का मान जो दिया हुआ था उसको रख दिए। यूनियन में क्या होता है, तो सब समाहित हो जाता है, ये आपका आ जाएगा यूनियन ए यूनियन बी, ठीक ना। अब उसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे, किसको, है ना, यू में एक यूनियन बी का जो मान निकालेंगे उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यूनियन आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ था 1 से लेकर 9 तक, यूनियन क्या निकला आपका 2 3 4 5 6 7 8 निकला हुआ है, सबको हटा देंगे, यहाँ बचेगा आपका 1 और लास्ट में बचेगा आपका 9, यही हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं हम लोग, निकाल तो लिए आधा पार्ट। अब देखिए इधर क्या निकालना है हमको, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ए का जो मान दिया हुआ रहेगा यू का मान में क्या करेंगे हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे, तो 1 3 5 7 आपका 9 आ जाएगा। अभी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस कर देंगे, मतलब इसका जो होता है हटा देंगे इसको, ठीक ना। 3 को 5 को और 7 को भी क्या बचेगा आपका 1 है ना, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा और 8 9 बचेगा, आ गया। अब क्या करना है हमको, इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेंगे कि क्या इसका होगा, तो इसमें देखिए आपका ये आपका हो गया 1 3 5 7 9, यहाँ है आपका 1 और 9। तो इंटरसेक्शन में क्या बोले आपको, जो उसमें उभयनिष्ठ हो कॉमन हो, तो यहाँ पे देखिए 1 और 9 आपका मैच कर रहा है, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ क्या आपका 9 है, ये दोनों क्या हो गया आपका, इसका मतलब आ गया इसका कितना मान, तो 1 कोमा कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक ना, ये आ गया। तो दोनों क्या आ गया, मान बराबर आ गया, ये दोनों, इसलिए दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको प्रूव करना है। तो ए बी का जो मान दिया हुआ था यहाँ पर रख दिया, उसका हम लोग निकाल लिए। सबसे पहले इंटरसेक्शन कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में उसके मान को घटा देंगे, तो ये घटा दिए 2 को, तो 2 को हटा देंगे, कितना बचेगा 1 से लेकर आपका 9 तक, जिसमें कि दूर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, ए निकाल लेंगे, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा, अभी निकाले भी थे। फिर क्या करेंगे हम लोग, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का यूनियन निकालेंगे। जब दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या बताए थे आपको, ऑल को लेंगे, ठीक ना, रिपीट नहीं करेंगे। जो 2 बार आया कैसे 2, यहाँ देखिए एक जो है आपको 2 बार आ रहा है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मान, जो आपका क्या है दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये प्रूव हो गया, ठीक ना, दोनों बराबर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बना सकते हैं आप लोग आसानी से उसको। अब यहाँ पे आपका क्या है, वेन डायग्राम से आपका फिगर वाला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, यानी कि ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन के लिए जो आरेख खींचाएगा वो आपका कैसा होगा, तो यू में आपका ये पार्ट क्या होगा, माइनस किया हुआ होगा, ठीक ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपका फिगर आपको क्या करना है, इसको बना लेना है। चलिए देखिए आपका ये जो पोर्शन रंगा हुआ है वही आपका क्या है, तो आंसर है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि अभी आप लोग सिद्ध भी किए हैं कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के क्या होगा, बराबर भी होगा। अब एनसीईआरटी बुक में आपको थ्योरी जो पढ़ाए थे उसका क्या था आपका, डी मॉर्गन का नियम द्वारा क्या होगा, ये बराबर होगा, और आप सिद्ध करके भी देख चुके हैं। तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, सेम फिगर बनेगा जैसा पहला नंबर में बना था, ठीक ना। आपका यहाँ पे फिर से हम बना दिए हैं। तीसरा नंबर देखिए आप लोग क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, ए और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो टोटल भाग रंगा हुआ रहेगा, खाली क्या बचेगा आपका, ये बीच वाला पार्ट इस तरह बिना रंगा हुआ रहेगा, ठीक ना आपका। तो आप देख सकते हैं और इस फिगर को क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। सेम आपका चौथा नंबर भी है, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के क्या होगा, तो बराबर होगा डी मॉर्गन के नियम के अनुसार, और आप सिद्ध करके भी देख चुके हैं इसके पहले आपको, इसलिए एक्सरसाइज में इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ था। तो इसमें भी आपका क्या होगा, तीसरे नंबर का जैसा प्रश्न था उसी प्रकार होगा। 4 क्वेश्चन थे इसमें, पहला दूसरा में एक जैसा फिगर होगा, तीसरा चौथा में भी आपका एक जैसा फिगर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग फिगर को, ठीक ना, कॉपी में बना लीजिएगा ठीक से। नेक्स्ट क्या आ गया आपका छठा नंबर प्रश्न, देखिए क्या है। 6 नंबर आपका है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण क्या है, 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बताए थे आपको कि क्या होना चाहिए, उसका एकदम अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, ठीक ना। तो एक भी कोण यहाँ बोल रहा है क्या, 60 डिग्री से भिन्न है, एक कोण क्या है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो वैसा कौन त्रिभुज होता है जिसमें क्या हो, तो तीनों कोण क्या आपका 60 डिग्री का हो, ठीक ना, यानी कि जिसका भुजा तीनों क्या हो, बराबर हो, यानी कि आपका समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। तो आप इस प्रकार से आंसर बता सकते हैं किसी का भी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपका आ गया 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों का सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। क्या है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, किसके बराबर होगा, तो यू के बराबर होगा। आपको बताए भी थे अभी थ्योरी में। ए फाई का आपका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ए का क्या होगा आपका, यानी कि फाई का इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, यू होता है। यू और ए का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। फिर ए है आपका, और क्या पूछा जा रहा है, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए पूछा जा रहा है, तो क्या होगा आपका, फाई के बराबर होगा, क्योंकि उसमें कुछ मैच करेगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट होता है। फिर आपका यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है आपका, क्या होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, फाई होगा। अब फाई का फिर ए से क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे इंटरसेक्शन, तो फाई तो रिक्त समुच्चय है, तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, फाई हो जाएगा, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। आपका एक्सरसाइज यहीं तक था, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।